और आज एक नया चमत्कार हुआ है कि इंडिया गठबंधन ने भी ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को मालूम है कि वामन मेश्राम के द्वारा 10 साल में पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया गया है और 31 जनवरी 24 को चुनाव आयोग के यहाँ धावा बोलने के लिए, मोर्चा खोलने के लिए कह दिया है। तो अब वो घबरा रहे और घबरा ये रहे कि वो हटाना तो नहीं चाहते ईवीएम को, लेकिन जो ईवीएम के खिलाफ जनता हो रही है उसके वोट पाने के लिए उनको मजबूरी में रणनीति के तहत ये कदम उठाना पड़ा है। मैं पूर्व विधायक मोहर सिंह अंबाडी हूँ, जनपद औरैया, उत्तर प्रदेश से। और औरैया ज़िले की अजीतमल विधानसभा सीट से मैं 1996 से 2001 तक बहुजन समाज पार्टी से विधायक भी रहा हूँ और वर्तमान में बहुजन मुक्ति पार्टी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आपने अपना परिचय बताया कि आप बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे, तो आप बहुजन समाज पार्टी छोड़ी क्यों, बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ क्यों आए? अच्छा, अब ये बात बहुत पुरानी हो गई। तो बहुजन समाज पार्टी छोड़ी क्यों, तो जिस चीज़ को बनाया जाता है उसको छोड़ा तो नहीं जाता है। कुछ कमियां होती हैं तो भी कुछ बर्दाश्त ही किया जाता है। तो छोड़ना तो मुझे चाहिए था, लेकिन उससे पहले उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया। और वो सिर्फ मुझे नहीं, क्योंकि उनकी जो योजना थी, जो आज स्पष्ट हो गई कि जो अपने भतीजे को स्थापित करना चाह रही थी। अब पहले तो उन्होंने अपने भाई को स्थापित करने की योजना बनाई, लेकिन भाई से काम नहीं चला तो भतीजे को स्थापित करना था। इसलिए पुराने सभी मिशनरियों को बारी बारी से धक्का मार के अलग करने की उनकी गुप्त योजना थी, इसलिए उनका व्यवहार गलत था। तो उसी से उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। लेकिन कांसी राम जब तक रहे तब तक तो मैं उसी बहुजन समाज पार्टी में रहा, लेकिन कांसी राम के ना रहने पर मुझे वहाँ तो रहने का सवाल ही नहीं था। इसलिए, क्योंकि जब सारा उन्होंने मिशन छोड़ दिया, बल्कि सच्चाई तो यह है कि कांसी राम प्राकृतिक मौत नहीं, अप्राकृतिक मौत या अस्वाभाविक मौत ख़त्म हुए। और मैंने उसी समय जब वो बीमार हुए थे तब तो मैंने ये कहा था कि कांसी राम ना हैं बीमार, लेकिन जब वो ख़त्म कर दिए गए तब मुझे कहना पड़ा कि कांसी राम न थे बीमार, मायावती के बने शिकार। तो जहाँ जो अपने मारा मिशन, मिशनरी मारे कांसी राम, और माया के दरबार में जब घुस गए जय श्री राम, तो वहाँ करना भी क्या था, छोड़ना ही बेहतर था। और फिर यही रास्ता जो आज कांसी राम के बाद माननीय वामन मेश्राम का नेतृत्व मिला, तो इससे बेहतर तो कोई न था। और अब तो कोई कोसों भी मतलब पीछे भी नहीं है, सिर्फ वामन मेश्राम। आप बसपा के पूर्व विधायक भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान में बसपा के लोग ये आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी बनाकर बसपा को कमजोर कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट कटुआ बनके उत्तर प्रदेश में बसपा को हराने का काम कर रहे हैं, ये आरोप लगता है। और वामन मेश्राम पे आरोप लगता है कि उन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई। तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये एक पुरानी कहावत है। तो कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो जब एक अंगुली हम दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 अंगुलियां ऑटोमेटिक अपनी ओर होती हैं। तो ये 3 कहती हैं कि दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपनी तरफ देखो और 3 बार देखो। तो एक मतलब ब्राह्मणवादी कहावत है, मैंने इसलिए स्पष्ट किया कि राम न मारे काहू को, ऐसे भोरे राम, और अपने आप मर जाओगे कर कर खोटे काम। तो वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं। संविधान सबको पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ाने का अधिकार देता है, ये संवैधानिक अधिकार है। तो ये सवाल आज का है, इससे पहले ये सवाल मान्यवर कांसी राम जी से
भी पूछा गया था कि जब बाबा साहब द्वारा संविधान बनाया हुआ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रहते हुए आपको बहुजन समाज पार्टी क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि जब आरपीआई से उम्मीदें खत्म हो गईं, शून्य हो गईं, तब एकमात्र रास्ता था बहुजन समाज पार्टी बनाना। तो ऐसे ही आज जब बहुजन समाज पार्टी से सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो इस मिशन को बचाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिस पार्टी के 206 विधायक जीत गए हों 403 में, यूपी के 403 विधानसभा में 2 से 6 यानी आधे से अधिक विधायक जीत के पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई हो, और जब वो 5 साल चली तो मात्र 80 विधायक रह गए हों, और जब 14 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो शून्य सांसद हो गए हों, जबकि 3 बार लंगड़ी सरकारें बनी, उनमें भयानक काम हुआ। लोगों ने कहा गजब हो गया, जब लंगड़ी सरकारें इतना काम कर सकती हैं और दुश्मन के साथ मिलके, दुश्मन यानी भाजपा के साथ मिलके इतना काम किया जा सकता है, तो स्थायी सरकार होगी पूर्ण बहुमत की, तब कितना होगा काम। तो इस उम्मीद से बनाई थी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार ने उम्मीद को तोड़ दिया। इसीलिए क्योंकि पहले कांसीराम का मार्गदर्शन चलता था, अब सतीश मिश्रा का मार्गदर्शन चलने लगा, क्योंकि मायावती के भ्रष्टाचार के कारण जब ब्राह्मणों ने उनको पकड़ लिया, कहा अब बेटी भूल जाओ कांसीराम को, भूल जाओ बहुजन को, भूल जाओ मिशन को, और उनको किनारे करो, अब बचना है तो अब जो मैं बताऊं वो करिए। इसलिए उन्होंने ये सब किया। तो तब मतलब ये पार्टी बनाना जरूरी थी, तब बनाई गई है पार्टी जी। हाल ही में उत्तराधिकारी हाँ, किस तरीके से देखते हो, क्या कहेंगे? उत्तराधिकारी पार्लियामेंट ने उत्तराधिकार का कानून बनाया हुआ है। उत्तराधिकार के पिता की संपत्ति बेटों को मिलती है, वो तो बना ही हुआ था, लेकिन पार्टियां उत्तराधिकार में नहीं दी जाती। यहाँ तक कि कांसीराम जी ने भी जो उत्तराधिकारी बनाया, ये कोई घोषित करने की चीज़ नहीं होती है, लेकिन पार्टियों को भी संपत्ति की तरह उत्तराधिकार में दिया जाएगा, तो ना मिशन बचेगा, ना विचारधारा बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ जो उस विचारधारा को मजबूती से, ईमानदारी से और सक्षमता से बढ़ाता है, वही ऑटोमेटिक उत्तराधिकारी होता है। उत्तराधिकारी कभी थोपे नहीं जाते हैं। हाँ, स्वार्थियों को थोपा जाता है, तो ये उनका निजी स्वार्थ है। इन जो बहुजन समाज पार्टी थी, वो आज परिवार समाज पार्टी बन गई, बल्कि अब कहें तो भतीजा समाज पार्टी बन गई। तो अब भतीजे को लेके रह जाएं, अब बहुजन समाज की उनको क्या जरूरत है? 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और जब भी चुनाव आता है ईवीएम का जो मुद्दा है वो बहुत तेजी से गरमा जाता है। हाँ, तो क्या लगता है 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, एनडीए गठबंधन, क्या ये गठबंधन जो है बिना ईवीएम सत्ता में आ सकते हैं? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, तो ये बात मान्यवर वामन मेश्राम जी 10 साल से पूरे देश में इसके लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, फिर से बैलेट पेपर लाओ, या जब से वीवीपैट की मशीन लग गई है तो उन वीवीपैट की सारी पर्चियां गिनवाओ, गिन के दिखाओ। तब किसी ने मुंह नहीं खोला, ना बसपा ने, ना सपा ने, और दूसरी खोलेंगी क्यों? क्योंकि 2007 की जो अभी मैंने बताया था कि 206 विधायक जीते थे, सच कहें वो मायावती के कारण नहीं, ईवीएम के जादू से ब्राह्मणों ने मायावती की सरकार बनवाई थी। तो वो 2 से 6 विधायक ईवीएम से जिताए गए थे, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ हमेशा के लिए मायावती का मुंह बंद करने के लिए। फिर 12 में सपा की सरकार जो बनवाई गई थी, वो भी ईवीएम से बनवाई गई थी। सपा का भी हमेशा के लिए ईवीएम के खिलाफ मुंह बंद करने के लिए।
और उनका जहाँ तक समझौता है, कांग्रेस बीजेपी 2 बार कांग्रेस ने सत्ता बनाई, 4 में 9 में, फिर जब भाजपा ने विरोध किया तब आरएसएस का कांग्रेस से समझौता हुआ और समझौते में 2 बार के लिए न दी गई कि 14 में 19 में भाजपा बनाएगी। हाँ, लेकिन कांग्रेस को विपक्ष में रखा जाएगा और आपकी विधानसभाओं में सरकारें बनाई जाएंगी, तो ये उनका समझौता है। तो एनडीए गठबंधन जब भाजपा ईवीएम के विरोध में है तो एनडीए गठबंधन की अन्य पार्टियां क्यों मुंह खोलेंगी? जब कांग्रेस उसके विरोध में है तो इंडिया गठबंधन की पार्टियां क्यों मुंह खोलेंगी? और सपा बसपा मुंह खोलेगी नहीं, केजरीवाल मुंह खोलेंगे नहीं। यानी ब्राह्मणों ने पूरे देश की सभी पार्टियों का, सभी नेताओं का ईवीएम के खिलाफ मुंह बंद कर दिया, लेकिन जनता विद्रोह ना कर दे, इसीलिए कहीं कहीं कभी कभी एक आध विपक्ष को समझौते के तहत, योजना के तहत कांग्रेस को जिता दिया 3 प्रदेशों में, कहीं अभी तेलंगाना में जिता दिया कि जनता विद्रोह ना कर दे। ये योजना के तहत होता है। जैसे राजनाथ ने एक बार कहा था, राजनाथ सिंह ने, कि बड़ा लक्ष्य पाने के लिए यानी लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। तो भाजपा केंद्र में फिर से सरकार बनाने के लिए ये दूसरों को दे देती है। और आज एक नया चमत्कार हुआ है कि इंडिया गठबंधन ने भी ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को मालूम है कि वामन मेश्राम के द्वारा 10 साल में पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया गया है और 31 जनवरी 24 को चुनाव आयोग के यहाँ धावा बोलने के लिए, मोर्चा खोलने के लिए कह दिया है। तो अब वो घबरा रहे, और घबरा ये रहे कि वो हटाना तो नहीं चाहते ईवीएम को, लेकिन जो ईवीएम के खिलाफ जनता हो रही है उसके वोट पाने के लिए उनको मजबूरी में रणनीति के तहत ये कदम उठाना पड़ा है कि मतलब ये ईवीएम हटाना नहीं कि वो पर्चियां गिननी चाहिए। इस प्रकार का मायावती को भी बयान देना पड़ा, अखिलेश जी को भी बयान देना पड़ा ईवीएम के खिलाफ। तो ये केवल बयान देते हैं अपना चेहरा बचाने के लिए और ईवीएम के खिलाफ जनता का वोट लेने के लिए। ये कोई भी हटाना नहीं चाहते, क्योंकि सब ब्राह्मणवादी हैं और ब्राह्मणवाद के चंगुल में है। आज एकमात्र वामन मेश्राम और वामसेप के सिद्धांतों पर चलने वाली बहुजन मुक्ति पार्टी ही अपने पार्टी बैनर पर खुलेआम चुनाव आयोग के यहाँ जो 31 जनवरी 24 को जा रही है, मुझे उम्मीद है कम से कम 4 या 5 लाख लोग ईवीएम के खिलाफ पहुँचेंगे। देश में तहलका मचेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में और बहुजन मुक्ति पार्टी पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, और इसका जो गठबंधन बनाया गया है SC ST OBC माइनॉरिटी की अन्य बहुत सी पार्टियों का, जिसका नाम है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, तो यहाँ इंडिया और एनडीए से काम न चलेगा। वो तो दोनों एक ही हैं। हमें उनकी साजिश में नहीं फंसना है। हमें अपनी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, संविधान को बचाए रखने के लिए ये अम्बेडकरवादियों को, महापुरुषवादियों को, मिशनरी लोगों को लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लड़ रहे हैं। हाँ, जिसको आना है हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में आए और हमारे साथ लड़ाई लड़ें, तो ये मेरा अधिकार है। हम किसी के वोट काटने के लिए नहीं। अरे वोट काटने के लिए तो वो खुद ही दलाल हैं। वो दलाली का काम कर रहे हैं कि कहाँ से चुनाव लड़ा जाए, कहाँ से ना लड़ा जाए। इन भाजपा के इशारे पे वो काम करते हैं। इसलिए ये स्वतंत्र पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी है, अकेले लड़ेगी और उसका जो परिवर्तन मोर्चा है वो लड़ेगा। इतना ही मैं कहता हूँ। पूरी तरह